नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी न्यूज एजुकेशन पॉइंट में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 7:30 बजे आपका डीएलएड का क्लास चलता है। ठीक है, 7:30 आपका बज गया है। आप सभी को गुड इवनिंग कमेंट में भी और लाइव चैट में भी आप लोग गुड इवनिंग लिख दीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, हम लोग 2 क्लास डीएलएड का लगा चुके हैं, जिसमें आपका जीके का और दूसरा क्लास आपका साइंस का चला था। आज यहाँ पे हम लोग देखेंगे हिंदी का क्लास। ठीक है, हिंदी भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, तभी जाके हम लोग को सरकारी कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसलिए दोस्तों डेली आप लोग 7:30 बजे प्रेजेंट रहेंगे इवनिंग में। चलिए यहाँ पे दोस्तों, और दोस्तों ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन का आप लोग लैब चैट में आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना और स्कोर भी लास्ट में बताएंगे कितना आ रहा है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में देखेंगे। क्या यहाँ पे इंद्र कह रहा है कि शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इंद्र शब्द का यहाँ पे कह रहा है कि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का दोस्तों जो आपका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, जिसने भी डी लगा रहा है इंद्रानी, बिल्कुल सही लगा रहा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि, यहाँ पे कह रहा है कि ऊ, क्या पे यहाँ पे हर्ष ऊ है, हर्ष ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हर्ष ऊ ध्वनि का दोस्तों आप लोग उच्चारण कीजिए, कहाँ से होता है? ठीक है, कमेंट में आप लोग को यहाँ पे लैब चैट में लिखना है आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका ऊ जो बोलेंगे तो ये ओट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी हो जाएगा, ये ओस्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सूर्योदय, क्या यहाँ पे सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? फटाफट दोस्तों आप लोग लैब चैट में इसका आंसर बताते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्योदय का यहाँ पे कह रहा है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या होगा? जिसने भी सी लगा रहा है, यानी कि दोस्तों आपका सूर्य जोड़ उदय लगा रहा है, बिल्कुल सही लगा रहा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? 3 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मगर, क्या यहाँ पे अगर मगर करना का अर्थ क्या है? अगर मगर करना का अर्थ क्या है? तो अगर मगर करना का दोस्तों आप लोग को बताना है, क्या होगा आंसर? तो ये आपका बी हो जाएगा, बहाने बनाना। क्या होगा ये? बहाने बनाना। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि दयानंद में कौन सा यहाँ पे प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। देखिए दयानंद में यहाँ पे कह रहा है कि प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा दोस्तों यहाँ पे संधि हो जाएगा दयानंद में? तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है दीर्घ संधि, बिल्कुल सही है। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से संधि आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होता है, तो याद रखना 3 प्रकार का होता है। कई बार एग्जाम में दोस्तों आपसे भेद और प्रकार पूछा जाता है, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि सम्मति, क्या यहाँ पे सन्मति का यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का दोस्तों जो सही संधि विच्छेद होगा क्या होगा? आप लोग लैब चैट में बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बी हो जाएगा, सतह जोर मति। ऑप्शन जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पवन, क्या यहाँ पे पवन का सही संधि विच्छेद है? तो पवन का दोस्तों यहाँ पे सही संधि विच्छेद आप लोग को यहाँ पे बताना है लैब चैट में। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पो जोर अन जो लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन को आप लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि उतः जोड़ हार, क्या यहाँ पे उतः जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उतः जोड़ अगर हार दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे उतः में, तो दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा? तो याद रखेंगे जिसने भी बी लगाया है उधार, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण, क्या यहाँ पे पर्यावरण का सही संधि विच्छेद। तो पर्यावरण का दोस्तों सही संधि विच्छेद कौन कौन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है क्या होगा, ये डी हो जाएगा, परि जोर आवरण। जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुनासिक, क्या यहाँ पे अनुनासिक का यहाँ पे संबंध होता है? तो अनुनासिक का दोस्तों जो संबंध होता है आप लोग को लैब चैट में आंसर बताना है क्या होगा। कि यहाँ पे दोस्तों आपका बी हो जाएगा, नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से दोस्तों जो है अनुनासिक हो जाएगा इसका संबंध। ठीक है, जिसने भी बी लगा रहा है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुनासिक, क्या यहाँ पे अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक दोस्तों जो व्यंजक आपसे पूछ रहा है कि कौन से होते हैं, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये अनुनासिक वाला। यहाँ पे 11 का दोस्तों आपका सी हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी लगाया है वर्ग के पंचाक्षर, ये बिल्कुल सही है, पंचमाक्षर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या आपसे पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, स्वर व्यंजन ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम।
2-3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यंजन की संख्या, स्वर की संख्या यहाँ पे पूछ रहा था। स्वर की संख्या आप लोग को पता है कितना होता है? कमेंट में आप लोग को लैब चैट में यहाँ पे आंसर बताना है। क्या होगा? आप लोग यहाँ पे सी लगा रहे हैं, सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। 11 होता है हिंदी वर्णमाला में, अगर स्वर की संख्या पूछे तो 11 होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो, उसे दोस्तों क्या बोलेंगे? याद रखना, जिसने भी दोस्तों डी लगा रहा है अभूतपूर्व, आपका दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अभूतपूर्व जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो कहा न जा सके, क्या यहाँ पे जो कहा न जा सके का यहाँ पे क्या होगा? तो जो कहा न जा सके दोस्तों ए हो जाएगा, ये आपका अकथनीय हो जाएगा। क्या होगा? ये अकथनीय, जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि समय की दृष्टि से अनुकूलित है, समय की दृष्टि से यहाँ पे कह रहा है कि अनुकूलित है। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा? आप लोग को लैब चैट में बताना है आंसर। ये आपका बी हो जाएगा, समयानुकूल हो जाएगा। क्या होगा? ये समयानुकूल, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सब कुछ जानता है। क्या यहाँ पे जो सब कुछ जानता है? तो जो सब कुछ जानता है ये आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सर्वज्ञ। जिसने भी डी लगाया है सर्वज्ञ बिल्कुल सही है। दोस्तों ध्यान रखना, क्लास खत्म होते ही आप लोग स्कोर लिखेंगे, कितना आपका स्कोर आया इसमें, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसमें टोटल है, 50 में कोशिश कीजिए 40 प्लस करने का, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसकी गर्दन सुंदर है, जिसकी गर्दन यहाँ पे सुंदर है, यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुग्रीव हो जाएगा, ऑप्शन बी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। क्या यहाँ पे पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दोस्तों जो है क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा दोस्तों जो है दंपति कहलाता है। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति दोस्तों जो है क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या है? ऑप्शन में आपको बताना है लैब चैट में इसका आंसर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका जो है नवीनीकरणीय हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस सेशन को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। सभी लोग आप जुड़ जाइए अच्छे से। 7:30 बजे आपका ये क्लास चलता है, ठीक है, 7:30 बजे इवनिंग में। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग। क्या यहाँ पे जंगल में लगने वाली आग? तो जंगल में लगने वाली आग क्या हो जाएगा आपका? जो लगा रहा है ए लगा रहा है दावानल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा? ए आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, जोश जुनून नहीं हटाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शिक्षक बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएलएड आप लोग कर लेंगे तो 100% आपका जॉब हो जाएगा। सभी को पता है कैलेंडर दोस्तों आ गया है, कैलेंडर के अनुसार आप प्रत्येक साल क्या होगा? वैकेंसी आएगा टीचर का। इसलिए जुनून के साथ आप लोग डीएलएड का एग्जाम दीजिए, तैयारी कीजिए और एग्जाम भी पास करिए। और सरकारी कॉलेज अगर आपको मिलता है तो समझिए आपको फ्री में एक तरह से हो जाएगा, मतलब बहुत कम खर्च में हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं अच्छे से क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्या करें कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द, ज्येष्ठ का विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। तो 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कनिष्ठ। क्या होगा? ये कनिष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गमन का विलोम शब्द। क्या यहाँ पे गमन का विलोम शब्द? तो गमन का दोस्तों जो विलोम होगा क्या होगा आप लोग को बताना है। तो ये आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? ये आगमन हो जाएगा। ऑप्शन जिसने भी डी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे कि अवनी। क्या यहाँ पे अवनी का विलोम शब्द है? अवनी का दोस्तों यहाँ पे विलोम शब्द क्या है? तो अवनी का दोस्तों विलोम शब्द जिसने भी सी लगाया है अंबर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट है। नेक्स्ट भी देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? तो श्री गणेश का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका आरंभ करना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे आरंभ का विलोम चुनना है। तो श्री गणेश का यहाँ पे इत्रिसी हो जाता है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इत्श्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अर्थ का विलोम शब्द। अर्थ का यहाँ पे विलोम शब्द क्या है? अर्थ का दोस्तों विलोम हो जाएगा इति हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जिसने भी डी लगाया है इति बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अमी। क्या यहाँ पे अमी? यहाँ पे कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द है। अमी दोस्तों जो है पर्यायवाची शब्द किसका है? आप लोग लगाएंगे, आप लोग लाइव चैट में लिखेंगे आंसर क्या होगा। तो 26 का आंसर जिसने भी डी लगाया है सुधा, बिल्कुल सही लगा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा का शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। भाषा का शब्द यहाँ पे कह रहा है कि संस्कृत के किस धातु से बना है। तो यहाँ पे जिसने भी दोस्तों डी लगा रहा है भास बिल्कुल सही लगा रहा है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि तरुण का विपरार्थक शब्द यहाँ पे बताना है। तरुण का विपरार्थक शब्द, तो तरुण का दोस्तों विपरार्थक शब्द क्या होगा, आप लोग लैब चैट में लिखेंगे आंसर, तो ये आपका बी हो जाएगा। जिसने भी वृद्ध लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से अलंकार का कौन सा भेद है। अलंकार का यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा भेद है। तो अलंकार का दोस्तों 29 का जिसने भी बी लगाया है शब्द अलंकार बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है। महात्मा में दोस्तों जो है कौन सा समास है, आप लोग को यहाँ पे फटाफट लगाना है, लैब चैट में आंसर क्या होगा, ठीक है। तो महात्मा में दोस्तों जो आपका कौन सा समास है, तो ये आपका डी हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, समास आपसे पूछे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना 6 प्रकार का होता है। बार बार बोलते हैं प्रकार और भेद भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे क्या यहाँ पे करके दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो 31 का आप लोग को लगाना है आंसर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, स्रोत। जिसने भी स्रोत लगाया है बिल्कुल सही लगाया, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। ये स्रोत जो लिखा है दोस्तों ये बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध वर्तनी है इसका, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से दोस्तों यहाँ पे अशुद्ध शब्द चुनना है। कौन सा शब्द अशुद्ध यहाँ पे चुनना है। 32 का यहाँ पे पुण्य दोस्तों जो लिखा है बिल्कुल आपका गलत लिखा है, ठीक है, पुण्य का ये हो जाएगा, ठीक है, पुण्य, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि बी जिसने भी सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सी शुद्ध यहाँ पे शब्द शुद्ध है। कौन सा यहाँ पे शब्द जो लिखा है शुद्ध लिखा है। तो 33 का आप लोग को आंसर लगाना है चार्ट में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, प्राण। प्राण जिसने भी दोस्तों लगाया है शुद्ध लिखा है, प्राण, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है इस सेशन को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ ज़रूर सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए इसमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अल्प प्राण में दोस्तों यहाँ पे वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है चुनना है, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण दोस्तों जो वर्ण होता है याद रखेंगे 34 का सी हो जाएगा, क और गो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ग्रीस, क्या यहाँ पे ग्रीस में कौन सा संधि है। तो ग्रीस में दोस्तों आपका कौन सा संधि हो जाएगा, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जिसने भी बी लगाया है बिल्कुल सही लगा रहा है। और फटाफट आप लोग दोस्तों जो है लैब चैट में आंसर लिखते जाएंगे, तभी जाके आपको अच्छे से तैयारी होगा और रिविजन भी हो जाएगा अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। गलत होती है आपको दोस्तों क्या होगा, गलत अगर होगा तुरंत आपका नजर जाएगा गलत पे और वो क्वेश्चन आप दोबारा गलत नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं लैब चैट आप जरूर ज्वाइन कीजिए और दोस्तों जो है आंसर जरूर दीजिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी यहाँ पे विपरार्थक शब्द जो है पतझड़ का अर्थ है। पतझड़ का यहाँ पे कह रहा है कि विपरार्थक शब्द में आपका जो है अर्थ है पतझड़ का। तो पतझड़ का क्या हो जाएगा, 36 का यहाँ पे लगाना है, तो ए हो जाएगा वसंत। क्या होगा ये वसंत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अवनत, क्या यहाँ पे अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। अवनत शब्द में दोस्तों आपका प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो जिसने भी सी लगाया है अब बिल्कुल सही लगा रहा है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सावधानी शब्द में कह रहा है कि प्रत्यय क्या है। प्रयुक्त आपको प्रत्यय चुनना है। दोस्तों ध्यान रखना, प्रत्यय किसे बोलते हैं, याद रखना, किसी भी शब्द के लास्ट में जो लग के उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय बोलते हैं। किसी भी शब्द के अगर पहले लगे तो उपसर्ग होता है, पहले लगे तो क्या होता है उपसर्ग होता है। तो यहाँ पे फटाफट आप लोग सावधानी में बताइए क्या प्रत्यय है। सावधानी में प्रत्यय देखिए सावधान जोड़ आपका ई दीर्घ ई हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो 39 का जिसने भी दोस्तों बी लगा रहा है कृपा बिल्कुल सही लगा रहा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जाके पाँव न काटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई। अर्थ यहाँ पे बताना है इसका, ठीक है, जाके पाँव न फाटे विवाई, उसके बाद सो क्या जाने पीर पराई। तो यहाँ पे दोस्तों इसका अर्थ आप लोग को यहाँ पे बताना है, आपको लैब चैट में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका ए जिसने भी लगाया है, जिसके ऊपर दोस्तों जो है बीतती जो है वही जानता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन जिसने भी ए लगाया है बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि मतेक, क्या यहाँ पे मतेक में कौन सा संधि है। तो मतेक में दोस्तों आपका कौन सा संधि हो जाएगा, तो ये आपका जिसने भी बी लगाया है वृद्धि, बिल्कुल सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी हो जाएगा, वृद्धि संधि है मतेक में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप लोग फटाफट बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। ये वर्षा, वर्षा दोस्तों आपका है, ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यथार्थ में कौन सी संधि है। तो यथार्थ में दोस्तों याद रखना कौन सी संधि है। तो 43 का आप लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके इनमें आपादान कारक की विभक्ति क्या है। आपादान कारक की विभक्ति यहाँ पे क्या है। तो आप लोग फटाफट 44 का आंसर लिखेंगे, क्या होगा, लैब चैट में आप लोग आंसर लिखिए। 44 का आंसर जिस आपका सी हो जाएगा, आपादान सी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है सी बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शिव का विशेषण क्या है। शिव का दोस्तों आपको लोग को यहाँ पे विशेषण बताना है। 45 का दोस्तों सेब हो जाएगा। ऑप्शन जिसने भी सी लगाया है बिल्कुल सी आपका सही है, सी जिसने भी लगाया सेब, ठीक है, ध्यान रखना शिव का विशेषण। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको चुनना है। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों आपको बताना है। 46 का क्या होगा आंसर, तो 46 का जिसने भी बचपन लगाया है बिल्कुल सही है, यानी कि बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पुरोहित, क्या यहाँ पे पुरोहित में कारक उपसर्ग क्या है। तो पुरोहित में दोस्तों आप लोग को बताना है 47 का, तो क्या हो जाएगा उपसर्ग इसमें। तो उपसर्ग अभी बताए हैं, पहले किसी भी शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। तो पुरोहित में आपको उपसर्ग बताना है। फटाफट आप लोग लाइव चैट में बताइए, तो क्या होगा, ये पूरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्न में से नासिक, क्या यहाँ पे नासिक व्यंजन कौन सा है। नासिक व्यंजन आपको यहाँ पे छांटना है। 48 का आप लोग फटाफट आंसर लगाएंगे, डी हो जाएगा। यहाँ जिसने भी लगाया है बिल्कुल सही लगाया। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे हैं, हिंदी में कह रहा है कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या दोस्तों जो होती है कितनी होती है, तो ये आपका सी हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। कितना, 52 हो जाएगा। जिसने भी सी लगाया है 52 बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अक्षर, क्या यहाँ पे अक्षर ध्वनि के किसके अंतर्गत आती है। अक्षर दोस्तों जो है ये ध्वनि के किसके अंतर्गत आती है। 50 का आंसर आप लोग फटाफट लगाएंगे, ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका संयुक्त वर्ण हो जाएगा, ठीक है। जिसने भी डी लगाया है डी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो हम लोग यहाँ पे हिंदी का क्लास लगा रहे थे बिहार डीएलएड का। इसमें आपका महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आप लोग कमेंट कीजिए 50 में आपको कितना नंबर आया, ठीक है। और इस सेशन को आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए और इस सेशन को दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।